जो मेरी सारी जिंदगी का मिशन है, जो सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है, जिसका वो मजाक उड़ाते हैं, वही मेरी जिंदगी का मकसद और मिशन है। कहते हैं ये गजवा हिंद करना चाहता है। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, नरसिम्हा राव पैदा हो जाए हमारे यहाँ, मनमोहन सिंह का पैदा हो जाए जो अपनी कौम से मुखलिस हो। हम एक ऐसे दौर में बस रहे हैं कि जब ये पूरी मुसलमान उम्मत गुलामी के दौर से गुजर रही है, जिल्लत और रुसवाई के दौर से गुजर रही है। वो अपने 60 के बाद, आई एम 61 राइट नाउ, और मुझे इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि मेरे पास अब आगे थोड़ा टाइम रह गया है। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से क्या सबक सीखना चाहिए? हुब्बुल वतनी, मट्टी से मोहब्बत और एक कौम होना। अब अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है आकाश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। कोई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक लाइन, अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर भी मोदी जी जैसा एक लीडर आए। ये बहुत बार सुना होगा आपने, पाकिस्तानी मीडिया के एनालिस्ट के लोगों ने कहा है कि भाई अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर भी मोदी जी जैसा एक लीडर आए, ताकि पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो हालात खराब होते चले जा रहे हैं, वो ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए। लेकिन ये भूल चुके हैं, ये नहीं जानते हैं जब पाकिस्तान को पूरा उसका आर्मी चलाती है तो कोई फायदा नहीं है अगर मोदी जी जैसा लीडर भी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो है रूल तो पूरी आर्मी ही करती है ना पाकिस्तान के अंदर। तो कोई लीडर भी अच्छा आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही रहेगी, क्योंकि भाई आर्मी को ही चलाना है। और पिछले इतने इतिहास से आर्मी ही पाकिस्तान को चलाते हुए नजर आ रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई दुश्मन देश जो है हमारे लीडर की तारीफ कर रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मोदी जी, उन्हें आप कैसा देखते हैं? देखें, वो अपनी कौम के लिए तो हीरो है, ठीक है, राइट। अगर किसी फिल्म का विलन आपको इतना बुरा लगे कि आप उसे गालियां दें तो समझो वो बेहतरीन अदाकार है। अच्छा, ठीक है। नूरी नथ तो जो था वो मोले जट से ज्यादा पॉपुलर हुआ। जी जी। ठीक है। गब्बर सिंह आज भी वो है विलन, लेकिन हीरो के तौर पे याद किया जाता है। ठीक है। तो कुछ करैक्टर होते हैं जो अपनी कौम के लिए बड़े, मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, तमाम उससे ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन दे आर वेरी वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ ठीक है ना, इसमें दुनिया में रोटी जो है ना, अल्लाह, उसका कानून, नमाज, रोजा, ये सब चीजें हमारा पर्सनल मैटर है विद अल्लाह, राइट। ठीक है। लेकिन वो जो फुकरा हैं वो ये कहते हैं कि रोटी ईमान का छठा जुज़ है। जी। ठीक है। रोटी इज अ कंप्लीट पैकेज। जी। ठीक है। तो जब इंडियन में उन्हें अगर वहां पे इज्जत से रोटी मिल रही होगी तो उन्हें इससे मैटर नहीं कर रहा। सुनील दत्त वो भी मुसलमान ही है ऑलमोस्ट, वालदा की तरफ से। ठीक है। उसका जो अंदर खाते पता चलता है वो मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, मधुबाला, दिलीप कुमार, तबस्सुम ज़ैदी, तब्बू, जी बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने एक दानिस्ता किया, या उनमें टैलेंट था, लेकिन उन्होंने क्या फेस बनाया अपना, मुसलमान है छाए हुए। शाहरुख खान वो एक देवमालाई किरदार हो गया उनका, हर चीज में तड़का लगाने ही लगाना है मजहब का। मेरी उम्र अहमद 61 ईयर्स है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। पाकिस्तान में लोग रिटायरमेंट पे चले जाते हैं 60 के बाद। आई एम 61 राइट नाउ, और मुझे इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि मेरे पास अब आगे थोड़ा टाइम रह गया है। और इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत बहुत तकलीफ में है। अभी हमने बहुत ड्यूटी करनी है। इस उम्मत की हिफाजत करने वाला हमें इस दुनिया में नजर नहीं आ रहा। कुर्बान करके इस गज़वे में शामिल हो जाऊंगा, और जब मैं यहां से पलटूंगा तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाऊंगा। तो यार, अगर हम उस दौर में पैदा हो गए हैं कि जब अल्लाह ये सादत हमें तोहफे में रख के पेश कर रहा है कि लो तुम्हारे नसीब में मैंने ये लिखी हुई, इस पाकिस्तानी कौम और इस पाक फौज के नसीब में, तो वो कौन सा बदनसीब होगा जो उस फैज़ को लेने की ख्वाहिश न करे जिसको लेने की ख्वाहिश हज़रत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा कराम ने फरमाई थी। हमारे दरवाजे पे गज़वा हिंद कुछ कुर्बान कर दिया, यहां तक कि जब उनका जनाजा हुआ तो जनाजे के पैसे नहीं थे। दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके उनका जनाजा कफन दफन का बंदोबस्त किया। सुल्तान ने अपनी सारी जिंदगी
सब कुछ जो उनके पास था वो अल्लाह के रसूल की ड्यूटी में सर्फ कर दिया, मस्जिद अक्सा आज़ाद करा दी। उनको आप पागल कहेंगे, मजनून कहेंगे कि सुल्तान होते हुए भी इतना गरीब और मिस्कीन कि सब कुछ कुर्बान कर दिया, और एक मकसद जिस पर उसने ज़िंदगी गुजारी कि मैंने क़िबला अव्वल की हिफाजत करनी है, उसको आज़ाद कराना है। अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये ऐसी बुज़दिल हुकूमत है और ऐसी फारिग हुकूमत है कि ये IMF को इनकार ही नहीं कर सके। तो सर IMF का वक्त अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, मतलब हमारे चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें होना शुरू हो जाएं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा पहले कभी हुआ? ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है, इस तरह का मिशन पहले नहीं आया। यानी IMF उन चीजों के अंदर घुस गया पाकिस्तान में जिसमें माजी में कभी नहीं घुसा था। एक्चुअली जिसको कहते हैं कि मुल्क को गिरवी रख दिया, तो वो ये वाली हुकूमत ने रखा है। तो हैरान हूँ ये किस किस्म के झूठे हैं, इनको परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये आपको पता है कि तभी होता है जब बहुत कोई ऐसी चीज हुई हो जो अनहोनी हो। मेरे ख्याल में पहले हमें इल्म आए। हम एक वाहमा ये है कि हम बड़ी जहीन और फतीन कौम है, बड़ी दलेर कौम है, बड़ा दुनिया की कौन सा हमारे पास बड़ा इल्म हमने पैदा कर लिया, कोई साइंस पैदा कर ली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय मेरी सुप्रीम कोर्ट है, मेरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उसको मॉनिटर करे IMF। हाँ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जुडिशल सिस्टम और एग्जेक्टिव, अगर उस पर कोई बात होती तो उस पर बैठा जा सकता है। लेकिन मेरे चीफ जस्टिस से या मेरी सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई जाके पूछे कि यहाँ ये मसाइल हैं, अदलिया में ये प्रॉब्लम है, तो उसको कोई हक नहीं पहुँचता। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर हम उसकी हर बात को मानते हुए मुनासिब नहीं समझता। ये जो मुलाकात हो रही है IMF के वफ्द की चीफ जस्टिस के साथ, यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन की चीफ जस्टिस के साथ, कहीं फेयर ट्रायल की बात हो रही है, कहीं 5-6 जगह चेकलिस्ट दिए गए हैं IMF की तरफ से कि इन जगहों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं गवर्नेंस के से रिलेटेड। इज इट यूजुअल और अनयूजुअल है? आपके ख्याल में ये क्या है? अदल देखिए, बड़ा सिंपल इशू है। हम दुनिया के मोहताज हैं, इस वक्त इन इदारों के मोहताज हैं, इसलिए कि आपका बजट नहीं चल रहा, आपको जारी अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे और आपको कर्ज लेना जरूरी है। और एक इदारे से नहीं लेंगे तो आपको और बहुत सारी लैंडिंग एजेंसीज हैं जो कर्ज नहीं देंगी। सो बिल्कुल ये बात वाजे रखिए कि उनकी शराइत मानी जाती हैं। इसको डिक्टेशन कहिए, उसको कोई भी कहिए। ये मॉडर्न वर्ल्ड की ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है क्या IMF? अगर नहीं, ईस्ट इंडिया नहीं है, नहीं ये नहीं है। ये हमसे कोई हम पे ताकत के जोर पे नहीं आके बैठ गए। हम इनके पास जाते हैं, कौम है, बड़ी दलेर कौम है, बड़ा दुनिया की कौन सा हमारे पास बड़ा इल्म हमने पैदा कर लिया, कोई साइंस पैदा कर ली है। हम दीगर कौमों के किए हुए रिसर्च पे, उनके इल्म पे, उनकी साइंस पे तुरम खानी कर रहे हैं। हम बड़े बहादुर हैं। कौन सी बहादुरी हम तारीख में दिखा बैठे हैं? हम बन सकते हैं। मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा। हमें वो बनने के लिए बहादुर कौमों, ज़हीन कौमों। अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये ऐसी बुज़दिल हुकूमत है और ऐसी फारिग हुकूमत है कि ये IMF को इनकार ही नहीं कर सके। तो सर IMF का वक्त अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, मतलब हमारे चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें होना शुरू हो जाएं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा पहले कभी हुआ? ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है, इस तरह का मिशन पहले नहीं आया। यानी IMF उन चीजों के अंदर घुस गया पाकिस्तान। जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में कि कैसे पाकिस्तानी लोगों का भी कहना है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है मोदी जी जैसा एक लीडर आना चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाए, पाकिस्तान के हालात सही हो जाए। लेकिन ये भूल चुके हैं इनका पाकिस्तान को रूल करने वाला इनकी पाकिस्तानी आर्मी ही है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत समय से, बहुत टाइम से 1900 कुछ करके रूल करते हुए चली आ रही है, पाकिस्तान को लीड करते हुए चले आ रही है। तो कोई बड़ा लीडर भी अगर अच्छा बन जाए पाकिस्तान के अंदर, कोई PM भी बन जाए अच्छा, तब भी पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही नहीं होने वाली। और ये बहुत बड़ी बात है गर्व की भारत के लिए कि भारत के PM की तारीफ की जा रही है। पाकिस्तानी, उसका दुश्मन देश भी उसकी तारीफ करते हुए कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी मोदी जी जैसा एक लीडर बन जाए तो हमारे पाकिस्तान की स्थिति जो है वो सही हो जाए। लेकिन इन पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जितने भी एंकर हैं, उन सब ने ये पाकिस्तानी मीडिया में खुल्लम खुल्ला कहा है कि भाई हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर बन जाए तो हमारे पाकिस्तान की स्थिति जो है वो खराब होने की जगह अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन ये लोग जानते नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा रूल होता है, पूरा लीड होता है आर्मी के ऊपर। आर्मी ही पाकिस्तान को चलाती है,
वो चाहे तो पाकिस्तान को अच्छी जगह भी कर सकती है और चाहे तो बुरी जगह भी कर सकती है, और वो खराब करती ही चली जा रही है पाकिस्तान की स्थिति। तो इस सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई लाल टोपी का भी इसमें यही कहना है कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, उनका कहना है भाई पाकिस्तान जैसा भी है नंबर 1 है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नंबर 1 है। ये पूरी दुनिया भर के लोग अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान को तो बस मौका चाहिए भारत के खिलाफ पूरा बोलने का। तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।